हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें ये T5 के शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन है। ये फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे नोट डाउन करें और जो है उसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह चार्ट एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर परिवार की आमदनी 33,650 है तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में मिलाकर कुल खर्च कितना हो रहा है। देखिए, भोजन का दिया है 25% और मनोरंजन ये रहा 109%। ये कितना हो गया, 34% खर्च किया जा रहा है इस पर अपनी कुल आमदनी का। इसकी आमदनी कितनी होगी, 33,650। इसका परसेंटेज कितना हो गया, ये 34% हो गया जो खर्च किया जा रहा है। बस इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए, इसको कैसे रखेंगे, एक जीरो से ये जीरो गया, इसको हम लिख सकते हैं 17 गुना 2 ना। इस 2 की इसमें गुणा कर देंगे तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, 66 और ये 67, 67 है ना। एक जीरो और बढ़ गई हमारी, तो ये हो गया 17/10। ये 10 से 10 क्या, अब देखिए 7 से गुणा करेंगे, 7 दिया 21, तो जो लास्ट डिजिट आया हमारा वो आएगा 21, यानी 1 आएगा। तो हम बस इसको चेक कर लेते हैं, लास्ट डिजिट हमें 1 मिल रहा है किसमें। देखिए, हमें जो है क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट लगा के हमें आंसर मिल जाए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, CuO प्लस H2 का Cu प्लस H2O का समीकरण में से किसका एक उदाहरण है। अच्छा, देखिए इसको कैसे करना है। देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। कॉपर का यहाँ कितना हो जाएगा, फिर प्लस का 2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, कॉपर का यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 ही रहेगा, -2 ही रहेगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, प्लस में 1। अब देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसी भी समीकरण में जब ये दोनों चीजें एक साथ होने लगते हैं तो उसे रिडॉक्स बोला जाता है। आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, वो है नस्ल, स्पेसीज है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, वो होता है स्पेसीज। वर्गीकरण को जो है 7 भागों में बांटा गया है ना। 7 भागों में कौन कौन से हैं वो, जगत, संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश, फिर प्रजातियां। सातों वर्गीकरण के नाम भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। वो होता है विटामिन के, है ना। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त जो है बहने लग जाता है, वो जम नहीं पाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई है, फोकल लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस दिया तो ये प्लस में आ जाएगा ना, के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी दी है, ये हमेशा माइनस में ली जाती है ना। अब इसको याद रखें ऐसे ही, -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए, दर्पण लेंस दे रखा, लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान कितना दिया है, 1/10 बराबर 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/u। माइनस u की वैल्यू की माइनस में 30, ये माइनस इधर चला जाएगा, ये प्लस कर देगा, है ना। प्लस को जब हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा वापिस से, 1/30 माइनस बराबर -1/v।
इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 आएगा, ये 3 माइनस 1 बराबर 1/v। ये कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 2/30 बराबर 1/v। इसको उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/2 बराबर v। ये 2 से चला जाएगा, v का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बन रहा है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई एक गोल मेज पर बैठे हैं, बी के पास कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे सब कुछ ए बी सी डी ई एफ में दिया हुआ है, तो ये जो नॉमिनिकेशन गलत है, ए बी सी डी ई है ये, ठीक है। अब पूछ रहा है बी के पास कौन बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ डी जो है ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है, बोल सकते हैं 1 2 3 4 ये 5 लोग होंगे, ठीक है। ए और एफ के बीच में डी बैठा हुआ है, ए इधर हो जाए एफ इधर हो जाए तो ये डी बैठा होगा इधर, है ना। सी जो है बी और एफ के बीच में, एफ अगर इधर बैठा हुआ है तो बी इधर होगा, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, सी। ये ए बी सी डी ई हो गया, है ना। तो हमें पूछा क्या, बी, बी के पास कौन बैठा है, बी के पास सी और ए बैठे हैं। तो यहाँ से हमें जो है वैल्यू पता चल रही है दोनों की हेल्प से। तो हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। देखिए चूने का पानी है ना, क्या होता है, CaOH2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करते हैं तो बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। फिर क्या बचेगा, H2O, है ना। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण के, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन में कौन से भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ की उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो किया गया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अभी पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और ये तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्य का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। वक्तव्य के लिए कुछ कीड़े पक्षी हैं, तो कुछ कीड़े हो गए पक्षी, ठीक है। सभी पक्षी फल हैं, गलत हो गया थोड़ा सा ये, सभी पक्षी फल हैं। निष्कर्ष क्या दिया, सभी फल पक्षी हैं, सभी फल पक्षी हैं, नहीं कुछ फल ही पक्षी हैं, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। कुछ कीड़े फल हैं, कुछ कीड़े फल हैं, हाँ ये बिल्कुल सही हो गया। तो केवल निष्कर्ष हमारा 2 निकल रहा है, ऑप्शन 2 निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाने पर वह ऑफिस 3 मिनट देर से पहुंचता है। घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी तय करता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब जो है वो गाड़ी जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है तो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। हम वो टाइम मान लेते हैं कि वो टाइम टी है, कि अगर वो इस स्पीड से गाड़ी चलाए तो एग्जैक्टली समय पर पहुंचेगा, है ना, टी समय हो गया। अब 1 मिनट पहले पहुंच जा रहा है तो हम इसे T-1 लिख लेंगे, है ना। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि वो जो है अगर 36 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी को चलाए तो वो जो है 3 मिनट लेट पहुंचता है। तो अब जो है उस जो वास्तविक समय उससे 3 मिनट ज्यादा देर लगा रहा है ना। अब देखिए दोनों ही केस में जो है किलोमीटर हमारे फिक्स होंगे, D1 के केस D2 के भी केस में, ठीक है। यहाँ से क्या करें, D1 के केस में क्या है, स्पीड कितनी है 40, टाइम कितना लगेगा T-1,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टू केस में स्पीड हो गई 36 और टाइम लग रहा है इसको 3 मिनट ज्यादा। देखिए यहाँ पे जो है टाइम जो है ये 3 मिनट में ही है, क्योंकि हमने मिनट की ही वैल्यू को जोड़ा और घटाया हुआ है। ऐसा इसलिए क्या करा है कि ये दोनों गुणा बराबर में आ रहे हैं एक दूसरे के, कट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं हमारी वैल्यू पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे। ये जो हो जाएगा 4 से जाएगा 10 बार में, 4 से 9 बार में, इसकी गुणांतर हो जाएगी 10t माइनस 10 बराबर 9t माइनस 9×3 = 27। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 बचेगा। इसको इधर ले जाएंगे कितना हो गया, ये हो गया 37t। यानी कि वो जो परफेक्ट समय था कि वो 37 सेकंड था। अब पूछ क्या रहा है, घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी तय करता है ना, दूरी पूछी हुई है। तो ये फॉर्मूला कहता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, डी बराबर स्पीड इक्वल टू टाइम। हम स्पीड ले लेते हैं 40 की, अब 36 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। स्पीड 40 लेंगे तो उसे जो है इससे जो है 1 मिनट कम समय लग रहा है। 37 सेकंड आया था तो वो 36 मिनट में ही पहुंचा रहा है ना, 1 मिनट कम 36 हो गया। बस इसकी गुणा कर दीजिए, देखिए ये 36 मिनट है ना। अब देखिए यहाँ यूनिट को बदलना पड़ेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये जो है मिनट में, तो हमें इसे भी घंटे मतलब घंटे की 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये 6 से 6 बार में चला जाएगा, 6 से 10 बार में चला, 10 से 10, 6 चौ 24, तो डिस्टेंस आई 24 किलोमीटर। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बनाने वाला सही प्रतिबिंब चुनें। देखिए जब इसका जो है आकृति बनेगा तो ये जो निशान है ये ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, इसी साइड रहेगा, राइट साइड में रहेगा लेकिन ऊपर की तरफ। अब देखिए निशान किसमें, इसमें नहीं है, गलत हो गया, इसमें नहीं है, गलत हो गया, ये निशान इसमें है और इसमें है ऊपर की तरफ। देखिए बाकी सारी चीजें दोनों में एग्जैक्टली सेम है, फर्क किसका आएगा, ये देखिए ये है जो है ये लाइन इस तरह से है, जब मिरर करेंगे तो ये लाइनें इधर की तरफ हो जाएंगी, इसमें जो है ये लाइनें इधर की तरफ दे दी गई है, जो गलत हो गया है ना। ये हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है, एक्स का आणविक भार निकालना है हमें। देखिए जो है आणविक भार जो है उसके वॉल्यूम के समानुपाती होता है अवोगाद्रो के नियम के अनुसार। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब हो गया कि जो है नॉर्मल टेम्परेचर में 298 केल्विन, प्रेशर हो जाएगा 8 एटमॉस्फेरिक और इस पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंबल को हटाएंगे ना, करवा देंगे, v बराबर k अपन v हो जाएगा। इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना, 10 ग्राम दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम कितना दिया 5.6, ये इक्वेशन एक हो गई। दूसरी इक्वेशन हम आणविक भार निकालना है उसको हम x मान लेते हैं, ये k बराबर ये कितना है 22.4, ये इक्वेशन तो हो गई। एक को 2 से भाग करने पर क्या होगा कि 10/x हो जाएगा बराबर k 5.6 बटे में k 22.4 हो जाएगा। k से k कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 4 बार में चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, 4 की गुणा इधर हो जाएगी, तो कितना है 40 बराबर x आ जाएगा। x का मान हमने डब्ल्यू आणविक भार को x माना, कितना आ गया 40 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक डेटा के माध्यिका बहुलक को ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है ना, ये ए बोला गया, इसको बी बोला गया, इसको सी बोला गया, तो और ए रेशो बी बराबर 9:8 है, तो बी रेशो सी का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, बहुलक को क्या बोल रहा है सी, 3 माध्यिका को बी, और ये 3 कितना हो जाएगा, माध्य को ए मान रहा है। हमें ए और बी का रेशो कितना दिया 9:8, इसको हम एक्स ले लेते हैं ना, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, हम इसको ए की वैल्यू को ये मान लेते हैं 9x, बी की वैल्यू को 8x, है ना, तो सी कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू हमने मानी 8x, तो कितना हो जाएगा 8×3 = 24x।
ए के हमने कितना होना 9x, तो 9×3 = 27। हाँ, 9×8 = 27। अच्छा ये 2 आएगा ना, 9×2 = 18, ये 18x हो जाएगा। डिफरेंस कितना है 6x का। तो ये c का रेशो कितना आ गया, c का मान कितना आ गया 6x। अब देखिए निकालने का b और c का रेशो, b/c का है ना। b का मान कितना दिया हो, b का हमने मान दिया था 8x, c का इससे निकल के आया 6x। बस इसको जो है निकाल लीजिए, 2 से चला जाएगा 4 बार में, 2 बार और 3 बार में, 4/3। ये हमारा रेशो हो गया बी और सी का। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा प्रतीत होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था। वो था न्यूलैंड के ऑक्टॉक्स नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या x 33 यदि 11 से विभाज्य है तो x का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए जब कोई संख्या 11 से विभाज्य होती है तो उसके अल्टरनेट का योग बराबर उसके बाकी के अल्टरनेट के योग के बराबर होता है। तो x + 3 + 1 बराबर हो जाएगा इसके 3 + 3 के। 3 से 3 या इसको आप कैसे, x बराबर कितना है 6, 6 में से इधर गया 4, x का मान कितना होगा ये 2 होगा। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है, किस टीम ने, वो है विदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। देखिए ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यही भिन्न हो गया हमारा। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्टों में जो है नील बोया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया me है, तो जो है उस इमेजिनरी ग्रह का द्रव्यमान कितना हो जाएगा me/2 है ना। अब त्रिज्या 1/3 के बराबर है। अब पृथ्वी की त्रिज्या इसे डिनोट करते हैं, तो इसकी जो इमेजिनरी है उसकी त्रिज्या 1/3 है। ठीक है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण g है, ये g हैगा, तो उस पर ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, हम उसको मान लेते हैं जी आई है ना, इमेजिनरी हो जाएगा जी से। हमें इसके लिए फॉर्मूला क्या पता है, जी बराबर होता है कैपिटल जी me/r² है ना। ये पृथ्वी के लिए होगा। दूसरा हम उसके इमेजिनरी के लिए निकालते हैं ग्रेविटी का मान, तो क्या आ जाएगा जी me उसका है आधा, तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, जी जो है 1/3 है, तो ये re² गुना 9 हो जाएगा, 9 ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन होगी, इसको इससे भाग दे दे तो क्या आ जाएगा जी से जी कट जाएगा है ना, me से me कट जाएगा, re से re कट जाएगा, ये अंदर की तरफ हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी, तो g/gi बराबर कितना हो जाएगा 2/9। पूछा क्या है जी आई का मान कितना आएगा है ना, तो जी आई को उधर ले आएंगे तो ये 9 इधर आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, तो 9/2 जी बराबर जी आई। ये ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेग आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। देखिए शेर और बाघ दोनों ही पशु होते हैं, तो कैसे बनेगा ये किससे मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें। एक विज्ञापन दिया है, आश्वासन सच्चा नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है कि सच्चा नहीं है ना। फिर दूसरा क्या दे रहा है मान्यता कि लोग चाहते हैं उनका पैसा बढ़ जाए। हाँ, ये लोग तभी तो जो है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए उनको विज्ञापन दिया गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। केवल मान्यता 2 निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को सही माने और यह निर्णय ले कि कथनों से कौन से निष्कर्षों का तर्कसंगत रूप से पालन हो रहा है। कथन क्या दिया, सचिन अच्छा बल्लेबाज है, तो बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। यहाँ कह रहे सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज होते हैं, नहीं, सभी बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। तो सचिन बुद्धिमान है, सचिन एक बल्लेबाज और बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही हो गया। केवल निष्कर्ष 2 का पालन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। क्यू का होता है 17, एन का होता है 14, के का होता है 11, एच का होता है 8, है ना। 17 में से ये 14 कितना डिफरेंस है, -3 का, यहाँ भी -3 का, यहाँ भी -3 का, तो अगला भी -3 का, कितना हो जाएगा नंबर 5 हो जाएगा। 5 किसका होता है, ए का। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ये 1 N है, N का दे रखा 14, हाइड्रोजन का 3 है, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 14 3 17। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को हल करें। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे, तो 19 - 9 बटा 3 गुणा 9 से 9 से 3 9 3 27, तो 19 - 27 कितना आएगा, ये -8। हाँ, क्या -8 आएगा। अब 24 को हम -8 से भाग करेंगे, 8 3 24 आएगा, आंसर माइनस में। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को हल करें। देखिए इन सबको जोड़ना है। देखिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता है कि 4 डिजिट तक आता है, हमारा आंसर होगा जो 4 डिजिट तक होगा। 4 डिजिट इसमें, 4 डिजिट इसमें है, ठीक है। और जो लास्ट डिजिट होगा वो नंबर होगा उसका 3, तो ये लास्ट डिजिट केवल इसी में आ रहा है। 3 में ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सहित 1/4 वर्ष के अंत में 2790 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी। देखिए जो निवेश की गई धनराशि है वो हमेशा होती है 100%, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल इंटरेस्ट। 5% का इंटरेस्ट है पर ईयर का, ईयर कितने हैं 3 सहित 1/4 को सिंप्लीफाई 4 3 12 और 13, 13/4 ये हो गया परसेंट टोटल इंटरेस्ट हमारा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 65/4% हो जाएगा, है ना। अब इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा जो है ये अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, टोटल इंटरेस्ट ये हमारा निकला 65/4%। इसको जोड़ देते क्या हो जाएगा, 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, बटे में 4 है, 465%/4, है ना। इस परसेंट 65/4% की वैल्यू दे रखी है 2790। निकालनी किसकी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं x। बस पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आ जाएगा 2790 गुणा 100%, बटे में आ जाएगा 465%, ये बटे में आएगा 4, तो ये गुणा में हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा।
इसको 5 से भाग दें, ये कितना जाएगा, 9 5 45, 5 3 15, है ना। इसको भी भाग दें, कितनी बार में चला जाएगा ये, 5 5 25, 2 9 बचा, 5 5 25, 4 0, 5 8 40 हो जाएगा, है ना। अभी 93 है, ये 3 बजे बना, 3 6 18, तो 9 6 54, हाँ ये इससे जो है 6 बार में चला जाएगा। 6 चौक 24, ये 2 जीरो और बचे, 6 चौक 24 हो गया, 2 जीरो, कितना होगा ये, 2400 रुपये। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि L माने प्लस है, M माने माइनस है, N माने गुणा है, P माने भाग है, तो 8N, हम इसे ले लेते हैं 8N, N को क्या माना हुआ है, गुणा, फिर है 9, L को क्या माना हुआ है, प्लस, फिर है 60, फिर P को क्या माना हुआ है, P को माना हुआ है भाग, भाग को हम नीचे लिख लेते हैं ना, भाग किसे दे रहा है, 3 से। M क्या है, M को माना हुआ है -13, बस इसको सोल्व करना है, ये 3 से काटेंगे, ये 20 बार में चला जाएगा, है ना। 20 को 13 से कटेंगे, कितना आ जाएगा, 7, वो भी प्लस का, 9 8 72, इसको जोड़ें कितना आ जाएगा, 79। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 में एक राज्य सरकार अभियान के लिए किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रिजेंट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था? वो थे इरफान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है। इनकी संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो है कितना दे रखा अनुपात, 3:4:5 का। हम इसमें x अपने तरफ से ऐड कर दें ताकि हम संख्याओं को निकाल सकें, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें कर देते हैं, ये कितने रुपए बन जाएंगे, ये 3x हो जाएगा। 50 पैसे की, इसे भी हम देखिए, इसे हम लिखेंगे रुपीज की टर्म्स में, है ना। ये 50 पैसे है तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 25 पैसे है तो इसको 0.5 रुपीज हो जाएगा ना। इसकी गणेंगे तो ये 2 रुपये हो जाएगा, 2x, 5 चौक 20, ये 2 हो जाएगा। 25 की 5 से गुना करेंगे तो 1.25 रुपीज में आएगा यार। 3 2 5 और 1 6, 6.25 रुपया आ गया ये गुना x, ये किसके बराबर आ रहा है, 93.75 के। बस इसको भाग दे दीजिए तो x बराबर 93.75 बटे में 6.25। देखिए जी, दशमलव दशमलव दोनों स्थान पे वो है सेम डिजिट है तो ये हट जाएगा। इसको भाग करें, 25 से चला जाएगा, 25 से 25 बार में, 25 से इसको भाग दे, 25 3 75, कितना बचेगा ये बचेगा 8 8 7, ये कितना चला जाएगा, 25 3 75, ये 25 सते 175 से जाएगा, फिर ये कितना बचेगा, ये 2 1 और 5, ये कितने में चला जाएगा, 25 बचे। अब इसको भी भाग दे दे 25 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, ये कितना जाएगा, 1 2 5 हो जाएगा, 25 बचा 25, हमारी x की वैल्यू है 15 ना, x की वैल्यू है 15। ये पूछ रहा है सिक्कों की संख्या कितनी है, इन सब में गुणा कर देंगे 15 की, कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 15 थी 45 के, 1 रुपए के 45 सिक्के हैं, 50 पैसे के, 15 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 45 आएगा, 15 की इसमें करेंगे, 15 बचे 75, ये आया हमारा रेशो सिक्कों का 45 60 और 75। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार एकाकी संघहीन में संबंधित है उसी प्रकार मात्रा से संबंधित है परिमाण से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? वो भी 30 डिग्री होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण और उससे संबंधित परावर्तित किरण के जो है एंगल जो है बराबर ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशालकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? वह कल्याण कृष्णमूर्ति। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2018 से दिल्ली की आईपीएल टीम दिल्ली डेयर डेविल्स का मालिक कौन है? वो है जीएमआर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी? निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, है ना, तो हम ये ले लेते हैं 18 और 15 अगस्त से पहले नहीं, यानी 15 से 18 के बीच में उसने कार खरीदी होगी, ऐसा हमारा एक कथन हो गया। निश्चित रूप से 16 के बाद, तो हम यहाँ ले लेते हैं 16 तारीख के बाद, परंतु 19 अगस्त के बाद नहीं, यानी 19 अगस्त के बाद भी नहीं। तो पहली स्टेटमेंट से वो कह रहा है 15-18, अगले से हो गया 16-19, तो इनके बीच का रेंज कितना है? 16 और 18, यानी कि उसने 17 तारीख हो सकता है कार खरीदी हो, है ना, जो परफेक्ट स्टेटमेंट मिल रही है। तो हमारा दोनों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही कथन मिला के पर्याप्त हैं उसका जवाब देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रवेश पाइप में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दोगुनी है। दोनों एक निकास नाली के साथ काम करते हुए निकास नाली जो अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकती है ना। कोई निकास नाली है जिसको हम मान लेते हैं वो सी है और वो 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं, ये कह रहा है इससे, है ना। फिर कह रहा है कि 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, है ना, दोनों निकास नली के साथ इसको मिलकर काम करें तो 8 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। अब पूछ रहे कम दक्षता इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने में कितना समय लगेगा, है ना। देखिए हम मान लेते हैं दोनों प्रवेश पाइप को, एक को मान लेते हैं ए और एक को मान लेते हैं बी। ठीक है, अभी कह रहा है एक की दक्षता दूसरे से अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक जो है बी जो है अगर एक्स एफिशिएंसी है तो एक्स की जो ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो 2x आएगी। इसका मतलब ये है कि जो है अगर ए जो है 2x एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो वो काम करने कितने दिन लेगा? वो उसका कम दिन लेगा, है ना। और उल्टा जो हो जाएगा बी जो है वो उससे ज्यादा दिन काम ज्यादा दिन उसे समय लगेगा काम करने में ना। मतलब जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा उसे काम करने में उतना ही कम समय लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी जितनी कम उसे काम करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ से हम लेते हैं, देखिए ए जो है काम करता है x दिन में, बी काम करता है 2x दिन में। ठीक है, अब सी करता है काम को 8 घंटे में, ये नेगेटिव बात कर रहा है खाली करने में ना। अब इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा? ये आएगा 8x। अब x से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। 2x से भाग करेंगे ये आ जाएगा 4 और 8 से भाग करेंगे ये आ जाएगा x। ये आएगा एफिशिएंसी इसका माइनस में। ठीक है, ये एफिशिएंसी आने के लिए। अब देखिए पहली स्टेटमेंट जो कह रहा था कि दो प्रवेश पाइपों में एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है, तो देखिए 4 से 8 आएगा ना, तो ये इसकी ए की दक्षता बी की तुलना में दुगनी हो गई कि नहीं होगी? ये हमारी स्टेटमेंट को बिल्कुल सही करेगा। अब क्या कह रहा है, जब ये तीनों एक साथ चलते हैं 8 घंटे में तो ये इस टैंक को भर देते हैं। ठीक है, टोटल वर्क हो गया हमारा ये। अब इनकी एफिशिएंसी क्या आई तीनों की जोड़ के? 8 4 12 माइनस एक्स। ये कितने घंटे चलते हैं? 8 घंटे चलते हैं, तो ये कितना काम करते हैं? 8x। 8 से 8 कट जाएगा, 12 माइनस एक्स बराबर एक्स। ये एक्स इधर जुड़ जाएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 6।
तो इस तरह से x का मान हम इसमें रख देंगे, हमारे को मिल जाएगा टोटल वर्ग कितना हो जाएगा 8 6 48, ये हमें मिला टोटल वर्ग कितना है। अब देखिए पूछ रहा था कम दक्षता वाला पाइप, कम दक्षता वाला पाइप कौन सा है, ये है बी, है ना। तो उसे स्वयं भरने कितना समय लगेगा, उसकी एफिशिएंसी है 4, 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा 4, 4 दूनी 8, यानी 12 घंटे में टैंक को अकेला भर देगा। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें पद, देखिए इसे उल्टा लिख देंगे तो जो दाया है वो बाया हो जाएगा ना, दाया छोर हमारा ये हो रहा है, अब ये बाया छोर हो जाएगा, है ना, और जो बाया छोर है वो दाया हो जाएगा, तो दाया छोर ये हमारा दाया छोर हो जाएगा। यहाँ से 10वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद हमारा ये हो गया। के बाएं 5वां पद क्या होगा, अब इसका बाया सब कुछ उल्टा ही चलेगा, बाया क्या हो जाएगा 5वां पद 1 2, अच्छा ये तो खुद ही था, 1 2 3 4 5, इसका 5वां पद क्या हो गया, वो हो गया एफ। ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि ये दो त्रिज्याएं हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है, हम मान लेते हैं इसका ये छोटा है 3.5 और इसका रेडियस है 4.5, ये इससे स्पर्श रेखा बन रही है हमारी, ठीक है। इस अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की ये जो लंबाई आ रही है, ये लंबाई कितनी है इसका पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं हम एक्स, तो ना स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखें √d², यानी दोनों रेडियस के बीच की दूरी, इसको डी मान लेते हैं, स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के योग यानी कि r1 प्लस r2 के वर्ग का स्क्वायर, है ना, ये होता है फॉर्मूला। डी कितना है हमारा, ये है दोनों रेडियस सेंटर के बीच की दूरी 10 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 कितना हो जाएगा 3.5 और 4.5, 4 3 7 और 1 8 का स्क्वायर अंडर में, इसका स्क्वायर खोलेंगे 100 हो जाएगा, 8 2 64, आंसर कितना आएगा 36, अंडर रूट हटाएंगे तो ये आएगा 6, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है वो 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो है जीवाश्मों से ऊर्जा। जीवाश्मों से क्या है, जैसे नेचुरल गैस हो गया, कोयला हो गया हमारा, है ना, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब हमारे जीवाश्मों से फॉसिल फ्यूल्स है ना, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो नवीनीकरण रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है ये कभी खत्म नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 की धनराशि 6 वर्षों का ब्याज पर 6 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए 4%, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 4% गुणा 6 कितना हो गया 6 24%, 24% की वैल्यू निकालनी है हमें, 1250 का 24%, 1 0 से 1 0 चला गया, इसकी 2 से गुणा कर देते, 12 गुणा 2 का फैक्टर है ना, 12 गुणा 2 तो ये कितना हो जाएगा 250 गुणा 12, जो नीचे 10 था उससे भी चला जाएगा ना, ये 25 दूना 50 गुणा 6 कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 300, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पार्ट 1 के 40 क्वेश्चंस पूरे होते हैं ना, अगले पार्ट 2 में हम जो है इसके बाकी क्वेश्चन 41 से 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो किसी भी रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको कंसेप्ट आपको बताया गया उसे अच्छे से नोट करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।